हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज हम लोग बुक रीड करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है डैनियल गोलमैन ने। तो इससे पहले जो बुक हम लोगों ने रीड की थी, इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, इस बुक का सेकंड रूप है जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है तो हम लोगों को ये बुक भी समझना होगा। देखो, इससे पहले जो बुक पढ़ी थी ना हम लोगों ने, जिसके 4 डायमेंशन बताए थे, अगर आपने उस पर काम कर लिया या किसी भी व्यक्ति ने उस पर काम कर लिया तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए आज की बुक को हम लोग रीड करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट, जिसे लिखा है डैनियल गोलमैन ने। तो इनका कहना है कि आईक्यू जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा है लेकिन मतलब इनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो जीनियस होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में फेल हो जाएगा और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। फिर कहते हैं ये कि जिनका एवरेज आईक्यू है, आईक्यू का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख चुके थे पिछली बुक में, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, और जिनका गुड ईआई है यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि जिनको कम नॉलेज है लेकिन उन्होंने इमोशंस पर काम करके रखा है तो वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर पाएंगे। लेकिन जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, यानी उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट लो है, यानी कि उन्होंने अपने इमोशंस पर काम करके नहीं रखा है, तो वो लोग ऑलमोस्ट फेल होते हैं। यानी वो लोग अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट जो है फेल ही होते हैं, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इमोशंस है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक के इमोशंस पर काम नहीं किया है तो इसका नॉलेज लेकर आप इस पर काम कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस जो है हमारी लाइफ के बाकी एक्सपेक्ट को भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इमोशंस जो है ना, सिर्फ एक इमोशन नहीं, वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, पूरी लाइफ को बदल के रख सकते हैं। इमोशंस की बात करें तो लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता है जो हम इमोशंस के बिना जीते हैं। तो हमारी लाइफ में इमोशंस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि कहा कि ये इमोशंस जो है पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर आपके इमोशंस अच्छे नहीं हैं, अगर आपने इमोशंस पर काम करके नहीं रखा है तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है चेंज कर देते हैं। आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो अपनी लाइफ में। इसके बाद ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, यानी कि अब जब आप गुस्सा होते हो तो आप उसी के बारे में सोचते हो और ज़्यादा गुस्सा होते हो। जब आप दुखी होते हो तो और ज़्यादा दुखी होते हो। जब आप खुश होते हो तो और ज़्यादा खुश होते हो और गलत एक्शन ले लेते हो, गलत डिसीजन ले लेते हो। इसका एक उदाहरण है कि जब आप सैड होते हो तो सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को जो है इन्फ्लुएंस करती है। जब आप सैड होते हो, दुखी होते हो, तो जो सैडनेस जो है हमारे थॉट पैटर्न, जो हमारे थॉट होते हैं ना, उसके देखो थॉट एक चीज़ है। थॉट पैटर्न का मतलब एक के बाद एक थॉट आते हैं उसी से रिलेटेड, उसको थॉट पैटर्न कहते हैं। तो उसको इन्फ्लुएंस करती है, यानी उसको बढ़ावा देती है और हम लोग जो है ना दुखी होने के थॉट और सोचते हैं और पास्ट के अपने जो है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को भी याद करने लगते हैं। देखो, पास्ट यानी आपको पता है बीता हुआ कल, और अनप्लेजेंट का मतलब ये होता है जो हमको प्लेजर नहीं देता है, हमको आनंद नहीं देता है, जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, हमको जिस थॉट में मजा नहीं आता है। दुख होने में मजा आता है क्या? नहीं ना। तो दुख वाले थॉट को, यानी आप एक बार सैड हुए हो लेकिन पास्ट में जितने भी ऐसे पल है जिसने आपको सैड किया है वो सारे आप सोचने लगते हो और वो ट्रिगर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो पहले वाले, अगर आपका जो है पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है तो आपके सैडनेस को ये ट्रिगर करता है। देखो, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं तो आप सैड हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो होता क्या है, आपके सैडनेस को ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आपको अभी एक पार्टनर ने छोड़ा है लेकिन आप पहले वाले ब्रेकअप को भी याद करने लगते हैं, यानी लाइफ में जितने भी ब्रेकअप होते हैं अब सब जो है एक साथ याद करने लगते हो, जिससे आपके सैडनेस का लेवल बढ़ जाता है। यानी आप इतने दुखी थे तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाते हो।
और आपको अपनी लाइफ मिजरेबल फील होने लगती है। मिजरेबल फील होने का मतलब क्या है कि ये आपको लाइफ जो है बहुत बोरिंग लगेगी, बहुत दुखी लगेंगे आप। फिर वो ऐसे थॉट आएंगे आपके माइंड में कि मेरे साथ क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ होता है, मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, मेरी लाइफ तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मेरी लाइफ में ही इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ बुरा होता है, भगवान मेरे साथ बुरा करता है, भगवान से मेरी क्या दुश्मनी, ऐसे थॉट माइंड में आने लगते हैं। तो कुल मिला के कि जब हम लोग इमोशंस पर काम नहीं करते हैं तो ये हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर देता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अगर दुख का माहौल है तो ये हमारे माइंड को ट्रिगर कर देता है। पास्ट में जितने ऐसे थॉट है जिससे हम लोग दुखी हुए हैं वो सारे एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, जैसे आपने भी कभी फील हुआ होगा कि आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको रोना नहीं आता है, लेकिन आप बैठ के सोचते रहते हो कि इसने तो मेरे को ये बोल दिया, वो व्यक्ति भी मेरे को ऐसा बोल देता है, वो फलाना व्यक्ति भी मेरे को ऐसा बोलता है, तो सब लोग मेरे को वैसे ही बोलते हैं। यानी आप ऐसे थॉट जनरेट करते हो ताकि आपको आंसू आए और फिर आप रोने लगते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेन एंड इमोशंस के बारे में। ब्रेन और इमोशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है में ओल्ड पार्ट भी होते हैं और न्यू पार्ट भी होते हैं। ओल्ड पार्ट की बात करें तो ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से है ये, यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से ब्रेन हमारे बॉडी में है, तो तब से ये है ही। तो ब्रेन तो सबसे ओल्ड पार्ट है। अब न्यू पार्ट की बात करें तो कुछ न्यू पार्ट भी, यंगर पार्ट भी जो है डेवलप हुए हैं ब्रेन के अभी कुछ ईयर्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे इमोशंस है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है कौन? हमारा ब्रेन। तो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ब्रेन पर काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशंस की। तो ब्रेन में बड़े डीप लेवल तक के ये होते हैं, ये इमोशंस होते हैं हमारे ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के होते हैं और एलिमिनेट या फिर इग्नोर नहीं कर सकते इसे हम लोग। इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। देखो, हम अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है तो वो फिलोसॉफी वाली बात करने लग जाते हैं। लाइफ है, दुख तो आएगा ही, दुख जीवन का नाम ही है, सुख और दुख। देखो, ये सब ऊपरी बातें होती है। अगर आप अपने इमोशंस पर काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में दुख तो आएगा ही आएगा। तो दुख हमारी लाइफ में, भावनाएं हमारी लाइफ में, इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और हमारे ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के ये होते हैं।